हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज़ शुरू करी थी, तो उसमें आज हमारा चौथा वीडियो रहेगा, ठीक है। जिसमें हम 50 MCQ देखेंगे और एक अपना टॉपिक कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था वो 1986 को पारित किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तो बगीचा एक देखा है तो कृत्रिम परितंत्र है ना, जिसको जिसको क्या होगा, मानव द्वारा बनाया जाता है। तो बगीचा क्या हो गया, कृत्रिम परितंत्र हो गया। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलवाष्प। जलवाष्प क्या करता है, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, ठीक है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। बहुत से एग्जाम में पूछा गया है ये। तो जो भारत का जो मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु है वो जगह हमारा कन्याकुमारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन नंबर बी, जो क्या है सर्वाधिक भाग में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो हिमालय के दक्षिण भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, ठीक है। ये क्या हो गया, सही हो गया। हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, तो ये क्या हो गया, गलत है क्या? तो ये गलत हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, केवल ए क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली जो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो गया नर्मदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा जो है अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो चाय की जो खेती की जाती है वो अम्लीय मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, ठीक है। उसमें ऑप्शन नंबर एक। मानसून निवर्तन होता है, जो मानसून निवर्तन होता है वो होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी की तरफ, ठीक है। तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो जो वेनेजुएला की राजधानी है वो हो जाएगा कराकस, काराकस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, वेनेजुएला की राजधानी काराकस। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से हमें कौन सा सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। ऑप्शन नंबर एक, भारत चक्रवात, ठीक है। भारत में चक्रवात को चक्रवात कहते हैं, और जो चीन में टाइफून कहते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में विली कहते हैं, और अमेरिका में बागियो कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो गया वो गलत हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। कोरल रीफ, जो कोरल रीफ है का प्रभाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जो कोरल रीफ या प्रभाल भित्ति पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कर्क और मकर रेखा के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कर्क और मकर रेखा के बीच पाई जाती है कोरल रीफ या प्रभाल भित्ति। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है, जो हमारी स्वर्ण सिंह समिति बनी थी उसका संबंध जो है मूल कर्तव्यों से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है मूल कर्तव्यों से। नियोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंधित संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42, ठीक है। अनुच्छेद जो 42 है उसमें ये उपबंध किए गए हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो इसका जो कार्यकाल है ना, 6 वर्ष या 62 वर्ष है, जो पहले आयु तक होता है, ठीक है। यानी 6 वर्ष तक होता है, या 62 वर्ष अगर पूर्ण हो जाए तो तब तक इसका कार्यकाल रहता है, ठीक है। ये सही हो गया। यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यटन अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। ये भी सही हो गया। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें
राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती हैं। ये भी सही हो गया। तो इनमें क्या हो जाएगी, उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो ये सारे कथन है वो सारे गलत है। ठीक है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की कितनी प्रतिशत होती है? जो पूछ रहा है कि जो राज्य में जो मुख्यमंत्रियों की मंत्रियों सहित जो सदस्य संख्या होती है ना, सदस्यों की संख्या होती है, वो विधानसभा के कुल संख्या से कुल सदस्यों की संख्या की कितना परसेंट होती है? ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा 15%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। रिट जारी करना जो उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? जो रिट जारी की जाती है ना, तो उच्चतम जो न्यायालय की है वो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में। दल बदल अधिनियम संविधान संशोधन कब पारित किया गया? जो दल बदल है अधिनियम अनुसूची 10 में है। ठीक है, ये 1985 को क्या हुआ था, पारित किया गया था। ये संशोधित पारित किया गया था। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? जो प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया था, ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से जो संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख है, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करता है उसके कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका हो गया अनुच्छेद 78। ठीक है, यानी 78 78। 21वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि, ठीक है, लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लैम के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस वो मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? जो स्वदेशी और जो बहिष्कार है उनका जो आंदोलन का अनुमोदन हुआ था वो हुआ था बनारस अधिवेशन 1905 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो जो कांग्रेस की कार्य समिति में था भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था वो किया गया था 1947। ठीक है, 14 जून 1947 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। संविधान सभा की प्रथम बैठक का जो आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसका आयोजन किया गया था ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेवेल के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड वेवेल के द्वारा किया गया था, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इनके उपरांत ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कब फांसी दी? तो मंगल पांडे ने जब प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की तो उन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो पूछा ये जा रहा है कि उन्हें फांसी कब मिली थी? ठीक है, तो इन्हें फांसी मिली थी 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, तो 26 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। बहावी आंदोलन कब का जो मुख्य क्षेत्र नहीं रहा? तो बहावी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र कौन सा रहा ये याद होना चाहिए आपको। तो बंगाल और संयुक्त प्रांत ये दोनों क्या रहे, बहावी आंदोलन के क्षेत्र रहे। तो इसका जो आंसर रहेगा कि कौन सा क्षेत्र नहीं रहा, तो असम नहीं रहा। ठीक है, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो एरिया ऑफ डार्कनेस लिखी है वी.एस. नायपॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वी.एस. नायपॉल ने लिखी है एरिया ऑफ डार्कनेस। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूरत की संधि, जो सूरत की संधि हुई थी ना वो हुई थी 1775 में। ठीक है, सूरत की संधि हुई थी 1775 में। और पूना की संधि हुई थी 1817 में। पुरंदर की संधि ये हुई थी 1665 में। और बेलगांव की संधि हुई थी 1803 में। तो हमारा इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका सही आंसर।
एक बार रिपीट कर लेता हूँ। सूरत की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1775 में। पूना की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1870 में। पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। बेलगांव की संधि हुई थी 1803 में। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो मृच्छकटिकम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है मृच्छकटिकम, इससे जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमें। ठीक है, आगे देखते हैं। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? जो कलिंग शासक खारवेल था ना, ये था जैन धर्म का अनुयायी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जो भीतरी स्तंभ अभिलेख है वो है हमारे ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है, भीतरी स्तंभ अभिलेख। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों द्वारा निर्मित किया गया है? ठीक है, तो ये जो मंदिर है ये है पल्लव शासकों द्वारा निर्मित, ऑप्शन नंबर बी। तो कैलाशनाथ मंदिर जो है वो है पल्लव शासकों द्वारा निर्मित। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जो जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का जो नायक है सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने कहा? जो सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन की जो है दास्ता जो दास थे उनको उनके जुओं को उतार के फेंक दिया और गवर्नरों की हत्या कर दी और मुक्ति पा ली। ठीक है, ये किसने कहा ये कथन? तो चंद्रगुप्त के विषय में जो ये कथन लिखा था वो लिखा था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एरियन ने। ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आंसर। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक है? जो ध्वनि का प्रभाव होता है तो मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो ये रहता है हमारा 1/10 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो मात्रा का नियंत्रण किया जाता है वो किया जाता है हमारे ऑप्शन नंबर डी, आइरिस के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं। रक्त की शुद्धता किस अंग में जाकर छनती है? जो रक्त की शुद्धता जो छनती है वो छनती है हमारे विकृत में जाके। ठीक है, विकृत में जाके, ऑप्शन नंबर बी। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 55 से 60% भाग, 55 से 60% भाग बिल्कुल सही आंसर है ये। रक्त का 55 से 60% भाग होता है प्लाज्मा। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स हैं। तो पौधे पे जो पुष्पन होता है उसके लिए जो उत्तरदायी हार्मोन्स होते हैं वो होता है फ्लोरोजिन। ठीक है, फ्लोरोजिन हो गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष जो होता है वो होता है परावर्तन और अपवर्तन जब साथ होता है। ठीक है, तो परावर्तन और अपवर्तन के कारण होता है इंद्रधनुष। ठीक है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यरत जब आकर्षण बल को क्या कहते हैं? जो आकर्षण बल लगता है एक ही प्रकार के अणुओं के बीच तो उसे कहते हैं ससंचक बल। ठीक है, तो ससंचक बल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को हम कहते हैं अभिकारक। ठीक है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो जब क्षारक को जल में घोला जाता है तो OH- आयन मुक्त होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नींबू का जो रस होता है उसका pH मान क्या होता है? जो नींबू के रस का pH मान होता है वो होता है 2.2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नींबू के रस का pH मान होता है 2.2। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? ठीक है, तो ये होता है हमारे ऑप्शन नंबर डी, शांता के कारण होता है इनका तैरना। छाया में पनपने वाले पौधे को कहते हैं? तो जो पौधे छाया में भी पनप जाते हैं उन पौधों को कहते हैं सियोफाइट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रेखा है वो किन देशों के बीच, जो मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किन किन देशों के बीच लगती है? वो लगती है रूस और फिनलैंड के बीच। ठीक है, मेनरहीन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है रूस और फिनलैंड के बीच, ऑप्शन नंबर ए।
जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मई को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की जो शुरुआत की गई थी वो किस वर्ष की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 2007 से, ठीक है। तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। भारत में मुद्रास्फीति है के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। तो इसका जो प्राकलन का जो सबसे प्रचलित माप माना जाता है वो है CPI, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो हमारे 50 MCQ कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे, ठीक है। जो मैंने आपको डीपली हैंड रिटन नोट्स पढ़वा रखे हैं, तो उससे अगर आप नोट्स बनाते हुए चले होंगे तो आपको इन सवालों का जो आंसर है आसानी से लगाने में लगा पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे, ठीक है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में, ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व हुई थी कुशीनारा, उत्तर प्रदेश में। इनका जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था, कई बार पूछा जा चुका है ये। इनको 6 वर्ष की जो कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, फल्गु नदी के किनारे। तो 6 वर्ष पूर्व का, ठीक है, मैंने, और 35 वर्ष की आयु पहुंच गए थे जब भी, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपना पहला व सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सारनाथ और श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। बौद्ध धर्म में जो आत्मा की परिकल्पना नहीं है जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। तो इसमें से ये सवाल बन सकता है कि बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना है? तो नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की परिकल्पना या मान्यता है, ठीक है। तो इसमें आपको सही गलत या सत्य सत्य के रूप में छांटने को आ सकता है। तो ये टॉपिक क्लियर करते हुए चलिए आप। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की जो न्यूनतम आयु थी 15 वर्ष थी, ठीक है। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। अब इसमें हम देखेंगे जैन समितियां, ठीक है। तो संगीति, ठीक है। तो पहली संगीति हुई थी 883 ईसा पूर्व हुई थी राजगृह में, ठीक है। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और अजात शत्रु के शासनकाल में थी, इंपॉर्टेंट है। और द्वितीय संगीति हुई थी 383, इसको ऐसे याद कर सकते हैं 483 उससे 100 कम 383, ठीक है। तो 100 कम, सॉरी 100 कम नहीं 100 ज़्यादा 383, जो स्थान था वैशाली में हुई थी, ठीक है। पहली बौद्ध संगीत हुई थी राजगृह, दूसरी हुई थी वैशाली में। अध्यक्ष थे पहले के महाकश्यप और दूसरे के थे सभाकामी, और शासनकाल था तो कालाशोक का शासनकाल था, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो 250 ईसा पूर्व हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति, पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली पुत्र तिस्सा इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो थी 98 ईस्वी में हुई थी कुंडलवन, कश्मीर में। जो कुंडलवन पड़ता है कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। अध्यक्ष थे वसुमित्र और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर लेता हूँ। पहली बौद्ध संगीति 383 ईस्वी, द्वितीय बौद्ध संगीति पहली बौद्ध संगीति 483 ईस्वी ईसा पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व, और चतुर्थ बौद्ध संगीति है 98 ईसा पूर्व, ठीक है। पहला जो बौद्ध संगीति का स्थान था राजगृह था, दूसरे का था वैशाली, तीसरे का था पाटलिपुत्र और चौथे का था कुंडलवन, कश्मीर। पहले जो बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप थे, दूसरे के थे सभाकामी, तीसरे के थे मोगालीपुत्र तिस्स, और चौथे के थे वसुमित्र। शासनकाल देखा जाए तो पहली जो बौद्ध संगीत हुई थी अजातशत्रु के काल में हुई थी, द्वितीय हुई थी कालाशोक के काल में, और तृतीय हुई थी अशोक के काल में, और चतुर्थी हुई थी कनिष्क के काल में। और कई बार अजातशत्रु का जो अर्थ पूछा जाता है, अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका क्या है? शत्रु पैदा ना हुआ हो, ठीक है, जन्मा ना हो। जैन धर्म के संस्थापक देखा जाए तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म में 22वें व 23वें तीर्थंकर क्रमशः अरिष्ट नेमी और पार्श्वनाथ थे, ठीक है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी
जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ठीक है, और अंतिम थे। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24 हुए, ठीक है। और जो अंतिम थे महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडलवन वैशाली में हुआ था। और महावीर का जो बचपन का नाम था वर्धमान था, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि सिद्धार्थ, जो सिद्धार्थ बुद्ध का क्या था, बचपन का नाम था, ठीक है। और महावीर था वर्धमान का बचपन का नाम। वर्धमान जो था महावीर वर्त का बचपन नाम का नाम था। तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन स्वीकार कर दिया था, ठीक है। और 12 वर्षों की कठिन तपस्या में इनको क्या मिल गया था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैसे कि मैंने बताया था आपको, वहाँ 15 वर्ष की आयु में जब बौद्ध धर्म में क्या होता था, हम न्यूनतम आयु जो 15 वर्ष थी उसमें बौद्ध धर्म के लिए हम क्या ज्ञान प्राप्ति के लिए जा सकते थे, ठीक है। और उनको मिला था 35 वर्ष की आयु में, ठीक है। और इनको मिला है 30 वर्ष की आयु में। तो 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की थी, जहाँ की उन्होंने 6 वर्ष तपस्या की थी केवल। और रिजुपालिका नदी के तट पर मिला था इनको साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। और उनको मिला था पीपल वृक्ष के नीचे। कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको इजी रहेगा याद करने के लिए, और लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे चीज़ों को। महावीर ने अपने शिष्य को 11 गणधरों में विभाजित किया था, ठीक है। और महावीर पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास रखते थे। श्यालवाद, जो श्यालवाद है ना, श्यालवाद और अनेकावाद संबंधित है किससे है? जो श्यालवाद और अनेकावाद ये तथ्य संबंधित है, ये है जैन धर्म से, ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुणी था और चंपा था। जो पहला जैन भिक्षुणी थी वो चंपा थी, ठीक है। पहली जैन भिक्षुणी थी चंपा। महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद थे, ठीक है, जामिल। जामिल उनके दामाद हैं। और महावीर के जो महावीर के जो पहले अनुयायी थे या पहले शिष्य कह सकते हैं इनको हम, वो थे जामिल। तो जैन संगीति की बात करते हैं। पहली जो जैन संगीति हुई थी वो हुई थी 300 ईसा पूर्व, ठीक है, पाटलिपुत्र में। और स्थूलभद्र अध्यक्ष थे इसके। अगला देखते हैं, जो द्वितीय संगीति हुई थी जैन संगीति, वो हुई थी 512 ईस्वी में, ठीक है, वल्लवी में। और क्षमा श्रवण क्या थे इसके अध्यक्ष थे। एक बार रिपीट कर लेता हूँ। पहली बौद्ध संगीत हुई थी 300 ईसा पूर्व में, और द्वितीय हुई थी 512 ईस्वी में, ठीक है। और जो पहली बौद्ध संगीति का स्थल था पाटलिपुत्र था, और जो दूसरी बौद्ध संगीति का स्थल जैन संगीत का स्थल था पाटलिपुत्र था पहली, और दूसरी जो जैन संगीति का स्थल था वो था वल्लवी। और जो पहली जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र, और जो द्वितीय जैन संगीत के जो अध्यक्ष थे वो थे क्षमा श्रवण। तो उम्मीद है गाइस आपको जो मैंने ये 50 MCQ पढ़ा है और कुछ जो इम्पोर्टेंट नोट्स कराए आपको, इनको आप इजीली सॉल्व कर पाए होंगे। अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरी जो प्राचीन भारतीय इतिहास करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है हैंड रिटन नोट्स की, आप उनको नोट्स को अगर नोट करते हुए चलेंगे तो ईजिली आप सारे सवालों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, जिससे कि हमें वीडियो को जल्दी लाने में आसानी हो। ठीक है गाइस, थैंक यू।